हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकांक्षा और आज हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान का भाग 3 समृद्ध है, मौलिक अधिकारों से समृद्ध है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में। और भारत में भी भारत के संविधान में मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा गया। तो भाग 3 को, कि भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन 6 पर। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। क्योंकि जो संविधान में हमको मौलिक अधिकार मिले हैं, ये मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और हमको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले हमको 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, परंतु संपत्ति के अधिकार को अभी हटा दिया गया है, तो अभी 6 रह गए हैं। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो 24 अनुच्छेद पूरे मूल अधिकार, 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है किया गया। अभी हम 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, बताइए। तो हमें 7 मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अभी मैंने आप लोगों को बताया था। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक अधिकार जो था, वो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान जब बना था तो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। न्यायालय में मूल अधिकार को प्रवर्तनीय है मूल अधिकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपके जब राष्ट्रपति आपात लगाता है तो हमारे मूल अधिकार खत्म हो जाते हैं। जब राष्ट्रीय आपात लगता है हमारे भारत में, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो हमारे मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति जब करता है, जब मैंने आप लोगों को बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। जो उच्च न्यायालय हमारा मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में मूल अधिकार का प्रवर्तन के मामले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होती है। जो हमारा न्यायालय, न्यायपालिका, जो भी उच्चतम न्यायालय, यह सब हमारे मूल अधिकार, अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम लोग न्यायालय में जाकर मांग कर सकते हैं, उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपके मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, कि हम अपने विचार रख सकते हैं सबके सामने, हमें धार्मिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबन करने वाली सत्ता राष्ट्रपति है। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद और अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, 15, 16 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद और अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ाने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 14, 15, 16 के द्वारा। ठीक है। विधि के सामने समानता का अधिकार नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 हमारा अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 14 में अस्पृश्यता को खत्म किया गया है, जो छुआछूत है, अस्पृश्यता का छुआछूत। ठीक है, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत क्वेश्चन है, ये तो 89 क्वेश्चन है लगभग। अभी हम बाकी क्वेश्चन के बारे में कल डिस्कस करेंगे।